इस्तामती हो, मेरे साथ निकालिएगा करंथियों का पहला खत, उसका 13 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। मोहब्बत, मोहब्बत इंकसारी का नाम है, मोहब्बत आजिज़ी का नाम है। जी मेरे अजीज़ों, जैसा कि पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जी मेरे अजीज़ों, खुदा बाप ने दुनिया से बहुत अच्छी मोहब्बत रखी है। खुदा दुनिया से बहुत प्यार करता है, इसीलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह ने भी दुनिया से बहुत मोहब्बत रखी, यहाँ तक कि यीशु मसीह नासरी ने अपनी जान हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दे दी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और दुनिया की मोहब्बत की खातिर और बाप के हुक्म के मुताबिक, बाप की मोहब्बत की खातिर मसीह ने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि अपने पाक लहू से हमें खरीद लिया। हम उसके लहू से खरीदे गए लोग हैं। जी मेरे अजीज़ों, मोहब्बत जो है वो साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। ये पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूँ। जी मेरे अजीज़ों, अगर हम दुआएं करते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, हम तरह तरह से लोगों की मदद करते हैं, लोगों के दुख और सुख में शामिल होते हैं और हमारे अंदर ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं, तो पाक कलाम में लिखा है कि हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती जान जैसे हैं। जी मेरे अजीज़ों, इसलिए हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होना लाज़िम मलज़ूम है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी तरह, जिस तरह बाप ने हमारी खातिर बेटे को दुनिया में जन्म दिया ताकि हम बच जाएं, आज भी खुदा हमसे उतनी ही मोहब्बत रखता है। आज भी खुदा चाहता है कि जिस तरह खुदा ने मोहब्बत रखी दुनिया से, वैसे ही हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, हम आपस में मेल जोल रखें। लेकिन मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत जो खुदा ने की, जो यीशु मसीह ने की, पाकीज़गी के साथ। जी मेरे अजीज़ों, अगर हमारे अंदर ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं तो हम जानते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि हम झनझनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। जी मेरे अजीज़ों, अगर हमारा ईमान कामिल भी हो, अगर हम पहाड़ों से कहें कि यहाँ से उठकर वहाँ चला जा, इतना ईमान हो, तो हमारे अंदर ज़रा सी भी मोहब्बत ना हो तो फिर भी हम कामिल नहीं हैं। हमारा खुदा कामिल है, क्योंकि उसने अगर हमारे अंदर कामिल मोहब्बत नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेशक हम दुआएं करें, हम गरीबों का ख्याल रखें, अपना मालो दौलत बेचकर गरीबों को खिला दें, और हमारे अंदर खुदा जैसी मोहब्बत नहीं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत होनी किस तरह की चाहिए? मोहब्बत मेहरबान होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, मोहब्बत जो है वो नाज़ेबा काम नहीं करती, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है और सब कुछ सह लेती है।
जी मेरे अजीज़ों, जिस तरह यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर अपनी जान देकर सब कुछ सह लिया, यहाँ तक कि उसके मुंह पर थूका गया और उसको कोड़े लगे और उसको बेइज्जत किया गया, उसको जलील किया गया मेरी और आपकी खातिर। यीशु मसीह को हमसे मोहब्बत थी, इसलिए यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया और मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है। जी मेरे अजीज़ों, मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। जी मेरे अजीज़ों, अगर हमारे अंदर कामिल मोहब्बत है, जिस तरह खुदा की मोहब्बत थी, जिस तरह यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत है और हमेशा रहे, आज हमारे अंदर भी ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। इसी तरह बहुत से अहकाम कामिल मोहब्बत होनी चाहिए। खुदा का सबसे बड़ा जो हुक्म है वो यही है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। और इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील, उसका 6 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, लेकिन तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। जी मेरे अजीज़ों, ये सबसे मुश्किल काम है, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखना। आज हमें हमारे खुदा ने, हमारे अजीम रहनुमा यीशु मसीह नासरी ने हमें यही सिखाया है कि हमने अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखनी है। अगर वो हम पर लानत करते हैं, हमसे अदावत रखते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, तो भी हमने उनके लिए भलाई चाहनी है, हमने उनके लिए बरकत चाहनी है, क्योंकि हमारे खुदा का पैगाम यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी और अपनी जान हमारे गुनाहों की खातिर दे दी, अपना कीमती लहू बहा दिया और हमें अपने पाक लहू से अपनी कामिल मोहब्बत में खरीद लिया। आज हमारे अंदर भी ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे और आपके खुदावन ने इतना कुछ सहने के बाद कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। आज यीशु मसीह नासरी हमें भी यही कहते हैं कि हमने एक दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी है और एक दूसरे के लिए भलाई चाहनी है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे।